अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। आपको नवरात्रि के लिए भी मुबारकबाद और ईद के लिए भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और सर मैं एक बार फिर कह दूं, आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू वेरी मच। जहां तक टाई का सवाल है, ये टाई आप हमेशा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने कहा एक बार टाई अच्छी लगाकर अच्छे वर्सेस अच्छे खड़े कर दूं। आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे पाकिस्तान को ईद बहुत बहुत मुबारक हो और मेरा अपना नवरात्रा आप सभी को मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम बात करेंगे जरा थोड़ा ईरान की भी बात हो जाए। ईरान ने धमकी दी है इसराइल को और ओ आपके यहाँ यस। एम्बेसी भी बंद की गई है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ आपको लगता है कि ये ईरान जो है वाकई में कोई खतरा है इसराइल के लिए? वैसे तो ईरानियन प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान भी आ रहे हैं, अब उस पे ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि वो इस वक्त क्यों आ रहे हैं। उसके अलावा सर हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के जो पीएम हैं उनका कहना ये है, अजीब सा उनका नाम है अखुनजादा करके, और हैबतुल्ला अखुनजादा। तो हैबतुल्ला की हमें उर्दू में तो खौफनाक उसकी ट्रांसलेशन है, लेकिन पता नहीं उनका नाम ये क्यों है। उन्होंने भी ये कहा है कि जी बाहर की कोई कंट्री जो है, यानी कोई बाहर की दुनिया, अफगानिस्तान से बाहर की दुनिया जो है, उनको ना बताए कि उन्होंने कंट्री कैसे चलानी है। और उन्होंने अपने लोगों से ये भी कहा है ईद के खुतबे में, जो ईद पे नमाज से पहले एक खुतबा किया जाता है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है जी काफिरों से गुमराह ना हो। ये कहना है अफगानिस्तान के पीएम का। अ, आपने वर्ल्ड फोरम पर ये जो दो तीन बातें कही हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली हैं, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये सारी बातें पाकिस्तान सेंट्रिक हो रही हैं। पहले ले लेते हैं ईरान वाली बात। ऐसा नहीं है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से पिछली दो स्ट्राइक हो चुकी हैं, ईरान को ये बात बड़ी अच्छी से पता है कि अगर दुनिया में फैनेटिज्म, मुस्लिम फैनेटिज्म से बात करनी है, तो पाकिस्तान से अच्छा मोहरा कोई नहीं। एक बस बोलने की देर है कि ये मुस्लिम युद्ध हो रहा है, देखिएगा पाकिस्तान एकदम से लेट जाएगा कि नहीं जी हम तैयार। बात ना चीत, लेकिन आप देखते हैं हर बार जब इवन इसराइल के खिलाफ इसराइल ने गाजा पट्टी में हमला किया था, तो इवन एक वो छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब भी बीच में कहीं बातों में आना शुरू हो गया था। ये नहीं है कि वो आ जाता, मैं ये नहीं कहता हूं, पाकिस्तान कैन नेवर बी सो इररिस्पॉन्सिबल कि वो इतनी सी बात पर एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब चला दे। लेकिन फितरत ये है कि जिसको जब जहां जैसा मौका मिलता है पाकिस्तान में, वो इस बात पर बोल जरूर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने अगर मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव दिखाया तो शायद मेरी सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। ईरान इज इनकैशिंग दैट। ईरान को मालूम है कि अगर मुस्लिम रिलेटेड बातें करनी है, इस्लामिक रिलेटेड बातें करनी है, तो सबसे आसान जीत उसे पाकिस्तान से मिलती है। साथ ही साथ उसको ये भी पता है कि पाकिस्तान एक उस इकोनॉमिक क्राइसिस में है, एक उस पॉलिटिकल क्राइसिस में है, क्योंकि शहबाज शरीफ को अभी भी स्टैब्लिश करना है कि मैं इस गवर्नमेंट को चला लूंगा। और उसका तरीका क्या है कि ईरान जैसी कुछ कंट्रीज उसके सपोर्ट में आ जाए। अगर एक भी सपोर्ट में आनी शुरू हो जाएगी तो दूसरी भी आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी, और दैट इज वेयर पॉलिटिकल एंड्स मीट होते हैं। जब तक पॉलिटिकल एंड्स आपके स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आएंगे, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। उसे यह भी मालूम है कि इन्हीं कुछ कंट्रीज से आज नहीं तो कल अगर किसी भी तरह का लोन, एड या जो भी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए आएगा, तो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो सकता है। सो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा स्ट्रेट मैसेज ये है कि ईरान पाकिस्तान के तरफ किसी अच्छी इंटेंशन से नहीं आ रहा है, वो अपने एक सेल्फिश एंड से आ रहा है, क्योंकि उसे एक सपोर्ट गार्नर करना है, इकट्ठा करना है इस्लामिक कंट्रीज के बीच में, जहां उसको दिखाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए होगा कि मैं 2, 4, 6 इन लोगों के, कुछ कंट्रीज से आज नहीं तो कल अगर किसी भी तरह का लोन, एड या जो भी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए आएगा, तो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो सकता है।
सो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा स्ट्रेट मैसेज ये है कि ईरान पाकिस्तान के तरफ किसी अच्छी इंटेंशन से नहीं आ रहा है, वो अपने एक सेल्फिश एंड से आ रहा है, क्योंकि उसे एक सपोर्ट गार्नर करना है, इकट्ठा करना है इस्लामिक कंट्रीज के बीच में, जहां उसको दिखाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए होगा कि मैं 2, 4, 6 इन लोगों के ये एक और प्रोग्राम में भी कहा है कि जब पूछा गया था कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में क्या घमासान होने वाला है, मैंने कहा नहीं होने वाला, ये छोटी सी बात रह जाएगी। वो उसने आपके यहाँ फायर किया, आपने उनके यहाँ फायर किया, उन्होंने आपको ब्लेम किया, आपने उसको ब्लेम किया, बात वहीं की वहीं खत्म होगी कि ठीक है जी, हमने टेररिज्म से रिलेटेड अटैक किया था, उन्होंने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया था, हमने वापस जाके, उन्होंने 3 बच्चे मारे, हमने 2 बच्चे मारे, पता नहीं किसको क्या हो गया। बट इट विल नॉट टर्न इनटू वॉर, बिकॉज पूरी दुनिया रियलाइज करती है इस बात को, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। और अगर आप किसी तरह की वॉर में पड़ जाते हैं तो आपका हाल रशिया यूक्रेन जैसा होगा, आपका हाल इजराइल और गाजा पट्टी जैसा होगा, कि सोच लीजिए कि आपकी इकोनॉमी कितनी देर आपको सस्टेन करेगी। चाइना जैसा कंट्री जो अपने आप को इकोनॉमिक पावर समझ रहा है, यूएस जैसा कंट्री अपने आप को इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर समझ रहा है, बट दे डोंट वांट वॉर, दे डोंट वांट डायरेक्ट वॉर। उनके उनके लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। भगत सिंह होने चाहिए दुनिया में, लेकिन पड़ोसी देश के होने चाहिए, हमारे बच्चे भगत सिंह नहीं होने चाहिए। ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है, एंड ओवरऑल पूरी दुनिया इसे सीख रही है कि लड़ाई अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। यस, बॉम्बिंग होगी, इधर कुछ होगा, उधर कुछ होगा, कोई बड़ी बात नहीं, बट इट विल स्टे लिमिटेड। कोई भी आज एक फुल फ्लेजेड पिच्ड वॉर में पड़ेगा तो उससे बड़ी मूर्खता वो नहीं करेगा। मगर सर ईरान किस हैसियत से या किस तरह से जो है वो इजराइल को धमकियां दे रहा है, उसको बराबर थ्रेट्स कर रहा है, और उसके साथ आप क्या, उसका कॉन्सुलेट और एम्बेसी भी इजराइल की बंद की गई है इसी वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। क्या वाकई ईरान जो है वो हमला कर सकता है? ईरान हमला जरूर करेगा, और उन्होंने बड़ी डिक्लेयर तौर पर बोला है कि इजराइल की काउंसुलेट्स और एम्बेसीज दूसरी कंट्रीज में भी सेफ नहीं है। आप समझिए, ये जो स्टेटमेंट्स निकलते हैं इसके पीछे मतलब है। दैट मीन्स हम अगर एज अ रिवेंज स्ट्राइक करेंगे, एज अ ऑफेंसिव करेंगे, तो हम कहीं भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट करें या ना करें, हमारी चॉइस है। ईरान को बिल्कुल क्लैरिटी से पता है कि अगर कल वो इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया, आपको क्या लगता है 27 बेसेस आर देयर इन एंड अराउंड इजराइल, ओ सॉरी, इन अराउंड ईरान, पड़ोस में इराक में सबसे बड़ा बेस है यूएस का, बेस्ट ऑफ द आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स वहां पर है। आपको लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ होगा कि वो ये सोचेगा नहीं जी मेरे और इजराइल के बीच में ही चल रहा है, यूएस बीच में नहीं है? इजराइल इज यूएस, यूएस इज इजराइल। बोलने के लिए बाइडेन साहब कुछ भी कह ले कि नेतन्याहू का ये स्टेप जो है कि ये रोक नहीं रहे लड़ाई, इज नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट गुड? सिमिलरली ईरान इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि लिमिटेड स्ट्राइक, ऑफ स्ट्राइक, टेररिज्म के थ्रू स्ट्राइक वो जरूर करेगा, करता आया है। बात बड़ी है कि क्या एक फुल फ्लेजेड वेपन सिस्टम्स के साथ एक वॉर क्रिएट करेगा या नहीं। ईरान कैनॉट अफोर्ड दैट वॉर, बिकॉज उसे मालूम है उसका दुश्मन एक नहीं है, अकेला इजराइल नहीं है, उसके चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं। इवन विद इन द इस्लामिक ब्लॉक उसके दुश्मन बैठे हैं। दैट इज वाई आप हर बार देखते हैं कि अगर ईरान कोई चीज बोलता भी है तो वो सऊदी वाला है, वो उसको गिरा देता है। कई बार बात हुई है, लेकिन नहीं, वो नहीं हो पा रहा है। जब गाजा पट्टी वाला स्टार्ट हुआ था तब भी उसने बड़े लोग गार्नर किए थे, बड़ी सपोर्ट करी थी, बट हुआ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि विद इन इस्लामिक ब्लॉक ऑल्सो वो अपने आप को एज अ लीडर दिखाना जरूर चाहता है, लेकिन उससे बड़ा वाला लीडर जो एस्टेब्लिश्ड है वो अपने आप में एक विन विन सिचुएशन में है। तो वाई विल दे ईरान अलाउ ईरान? बट ईरान अपने पागलपन में अटैक जरूर कर सकता है, ये बात निश्चित है।
लेकिन सर उससे नुकसान तो सारी दुनिया का ही होगा ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान का होगा, सिर्फ इजराइल का होगा, उसके लपेटे में तो सारे ही आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों को कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान से पूरी दुनिया में टेररिज्म एक्सपोर्ट होती है, ये मैंने नहीं कहा, दुनिया ने कहा। और उसका सबसे बड़ा खमियाजा, उसके सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ, ये मैंने नहीं कहा, इमरान खान साहब ने आपकी असेंबली में कहा कि सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ है, हम सबसे ज्यादा टेररिज्म से प्रॉब्लमेटिक है। भाई जिस कंट्री को ये रियलाइज हो रहा हो कि यस ये हमें अफेक्ट कर, दुनिया को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन ऑलरेडी हमें वो इंडिकेटर्स दिखते हैं कि अगर भाई ईरान क्या करेगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ा देगा ना, प्रोडक्शन नहीं करेगा, ये करेगा वो करेगा। वो वेनेजुला बैठा हुआ है, बोला मेरे से ले लो। रशिया रोता चला जा रहा है, भाई साहब मेरे से कोई तो ले लो। वो ठीक है, सैंक्शन लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। ऐसा नहीं है। अब ऑल मैं तो कह रहा हूं, ऑल प्रोड्यूसिंग ओपेक कंट्रीज जो हैं, क्या वो सारे के सारे इकट्ठे होकर एकजुट होकर ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं? सबके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट सुप्रीम है। एवरीबडी, चाहे वो रिच है ना, चाइना रिच है ना, बहुत तगड़ी इकोनॉमी है ना, फिर भी प्रॉब्लम में है। अनएम्प्लॉयमेंट उसको भी फेस करनी पड़ रही है, क्रंच उसे भी फेस करना पड़ रहा है। वो बोलता है मेरे जीडीपी, मेरी इकोनॉमी वो प्रोग्रेस नहीं कर रही है, भारत की ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, मेरी कम कर रही है, ये है वो है। ईरान हैज गॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम एट हैंड। ये जो ओपेक कंट्रीज है ना, ये किस पर फ्लरिश कर रहे हैं? इनकी अपनी इंडस्ट्री चल रही है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है क्या? ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑयल से रिलेटेड चीजों के ऊपर ऐश मार रहे हैं। ठीक है, दे डिजर्व इट, मैं उनको एनवी नहीं करता, मेरे को उनसे कोई इस बात के लिए, उनके यहाँ वो खनिज पदार्थ हैं, वो पेट्रोल है, वो निकाल रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा उनके पास है, बेच पा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे या नहीं मारेंगे? यस, पागलपन में आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी गिरा जरूर लेंगे, एक उंगली कट जाएगी, बट वुड यू लाइक कि आपके पूरे पैर चॉप कर दिए जाएं? आई डोंट थिंक एनी कंट्री इंक्लूडिंग ईरान उस पागलपन तक जाएगा। पागलपन का दौरा आना एक बात है, लेकिन पागलपन में लड़ाई पर चले जाना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। सब कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बट एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटी पाकिस्तान में भी है, इंटेलिजेंसिया पाकिस्तान में भी है। दे मस्ट रियलाइज कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहीं और है। आपका इस्लामिक फैनेटिज्म, अगर इस्लाम इराक इस्लाम को लेकर चलता है, मान लीजिए मेरी बात, पाकिस्तान हां जरूर कर देगा, इट विल नॉट सेंड इट फोर्सेस कि चलिए जी हम ईरान की तरफ से आज इजराइल के खिलाफ लड़ने आए हैं। आप इस पिक्चर को किसी भी पाकिस्तानी के साथ शेयर कर लीजिए कि क्या वो जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। अपना घर होता है, और अपना घर पहले होता है। एवरीबडी इज वाइज के अपने घर को बचाइए। सर पाकिस्तान तो पहले भुगत चुका है। जी जी, आप बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला था कि सर आपको तो अफगानिस्तान में जी जी जी, मैं भी यही कहने वाला था कि पाकिस्तान तो और ज्यादा नहीं जाना चाहिएगा, क्योंकि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पहुंच चुका है कि दूसरे की लड़ाई में लड़कर आप कभी विनर नहीं आ पाएंगे। और इसी तरह आज एक नया सिस्टम स्टार्ट हो गया है पिछले काफी टाइम से पूरे देशों में, पूरी दुनिया में, कि लड़ाई अपने आप में आपका ग्राफ कभी ऊपर नहीं चढ़ाएगा, आपकी इकोनॉमी कभी ऊपर नहीं चढ़ाएगा, इंक्लूडिंग आपकी पब्लिक आपके साथ ऊपर नहीं जाएगी। आज इजराइल में भी उतना ही प्रोटेस्ट हो रहा है जितना कहीं और हो रहा था कि इस लड़ाई को रोकिए, इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें हमारे बंधक भी नहीं मिल रहे, होस्टेजेस भी नहीं मिल रहे, लड़ाई भी हो रही है, सब चीजों में तकलीफ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल के ऊपर रोजाना बम गिर रहे हैं, बट दे डू रियलाइज कि तकलीफ होगी और हो रही है। ऐसा ऐसा होना चाहिए सर, बिल्कुल लड़ाई को रुकना चाहिए। लेकिन सर अफगानिस्तान की जैसे हमने बात की, अफगानिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जी हम किसी की बात सुनेंगे नहीं। वो जो आपको मालूम है इनका किस किस्म का सिस्टम चल रहा है, वो कहते जी शरिया लॉ हमने लगाना है, कोई हमें रोक नहीं सकता, हम वही गर्दन भी उड़ा देंगे, हाथ भी काट देंगे, कोड़े भी मारेंगे, सब कुछ वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, बाहर की दुनिया में ना बताए। और अपने लोगों को उन्होंने ईद के खुतबे में ये भी कहा कि जी आप काफिरों के साथ गुमराह ना हो जाए, उनकी बातों में ना आए।
ठीक बात है, ठीक बात। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अफगानिस्तान के लिए बोलूंगा, मैं उनके बिल्कुल इस हक में हूं कि कोई भी कंट्री को कोई दूसरा कंट्री ये ना बताए कि आपको चलना कैसे है। नोबडी हैज अ राइट। या तो आप उस कंट्री के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाकर डिप्लोमेटिकली आप अपनी चीजें कन्वे करें, लेकिन आपको ये कोई हक नहीं है कि आप दादागिरी में कह दें कि ये चीज ऐसे होगी या वैसे होगी या ऐसे नहीं होगी, आप हमारे हिसाब से चलेंगे। यस, इट इज अनफॉर्चुनेट कि आज हम देख रहे हैं, आज ही क्या देख रहे हैं, काफी सालों से आपको भी पता है, पिछले से पिछली गवर्नमेंट में भी यही था अफगानिस्तान में कि दे वांटेड शरिया लॉ, दे वांटेड ऑल स्टुपिडिटीज टू कम ऑन। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए ना, तरीका क्या है? भाई यूएस ने हाथ जोड़ लिए, निकल लिया, दैट मीन्स व्हाट? उसने उसको कंट्री को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं एज अ इंडियन ही इस पर कमेंट करूं, उन्होंने हमारे लिए तो अभी 2 दिन पहले उल्टा ये बोला है कि हिंदू और सिख्स के जितनी भी जमीनें हैं वो उनको वापस कर दी जाएगी। अब एक सच बात ये बताइए, अगर मैं वहां का बाशिंदा होता और मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाती, मेरे को मेरे सारी चीजें मिल जाती, मुझे क्या करना शरिया लॉ का? भाई मेरे साथ तो जस्टिस हो गया, मेरी जमीन थी, मेरे को वापस मिल गई, मेरा घर था, मेरे नाम पर रजिस्टर हो गया, बात खत्म है। जब आप बात करते हैं शरिया लॉ की या किसी भी तरह के लॉ की, अगर उस कंट्री का कैरेक्टर डिमांड कर रहा है, क्योंकि पब्लिक सबसे ऊपर है कहीं ना कहीं, तो आप देखेंगे कि वहां पर वो जाति होगी। वहां की लेडीज को अगर उनकी पब्लिक जेंट्स जो हैं वो नहीं उठने देना चाहते, उनके ऊपर दमन करना चाहते हैं, अत्याचार करना चाहते हैं, टेक माई वर्ड ऑन इट, आप और मैं कितनी भी अच्छी बातें कर लें, लेकिन ये चीज वहां पर ठीक नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर उस सोसाइटी का, अफगानिस्तान सोसाइटी का मर्द एक औरत के ऊपर राज करना चाहता है, उसके साथ हर वो दुर्व्यवहार करना चाहता है जो एज अ ह्यूमैनिटी नहीं होना चाहिए, बट ह्यूमैनिटी तो उस आदमी में ही नहीं है, उसके लिए तो ये रूटीन है कि औरत इज सपोज टू बी लाइक दैट, वो पढ़नी नहीं चाहिए, वो सिर्फ बुर्का ही पहननी चाहिए, उसका काम है घर पे ही रहना चाहिए, उसका काम है कि वो सिर्फ मर्द को खुश करनी चाहिए, उसका लड़की का काम ये है वो है, उसने अपने हिसाब से सेट कर दिया है। आप उसे आप पाकिस्तान कैसे चेंज कर देगा? हिंदुस्तान कैसे चेंज कर देगा? भाई आप बताइए, वो 8 हमारे सैनिकों को फांसी दी गई कहने के लिए सजा। हमारा इंटरेस्ट था कि भाई साहब आपके यहां जो होता हो, हमारे लोगों को छोड़ दीजिए। वी आर वेरी हैप्पी विद कतार, सिंपल। हम उसके अंदर इंटरफेयर क्यों करेंगे? आई थिंक तालिबान के केस में और स्पेशली अफगानिस्तान के केस में ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आज सडनली एक वॉइड आ गया है, और वो वॉइड अब आप देख रहे हैं कि इस बार वाला तालिबान थोड़ा सा समझदार है कि वो क्रूएल्टी को इतना ओपनली दिखा नहीं रहा है, क्रूएल्टी को कर रहा है, वो सारी पॉलिसीज उसी के हिसाब से कर रहा है, और बड़े डिप्लोमेटिकली एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट है, मैं तो कहूंगा कि जी हमारे मामलों में आप दखल मत दीजिए। भाई सही बात यह है कि मैं पाकिस्तान के इमरान खान का अगर बाई चांस फैन हूं और ये बोलूं कि उसके साथ जाती हो रही है, तो यार मुझे एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता उसके साथ जाती हो रही है कि नहीं, मगर मैं कैसे सर बोल दूं? आज की दुनिया तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना। वो तो पहले का टाइम था ना, जब ना सोशल मीडिया था, ना कुछ और था, ना मोबाइल से, ना व्हाट्सएप था, कि लोग एक दूसरे से अलग रहते थे, पता नहीं लगता था। तो ह्यूमन राइट्स वालों का भी तो फर्ज है ना कि वो इस तरह के अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उसको रोकें, वरना फिर बंद कर दें वो अपना ऑफिस, कहें जी जिससे वेरी जो गुड। करना है वो करता रहे। सो यूएनएचआरसी को बोलिए आइए चलते हैं, लेट अस गो टू अफगानिस्तान। बोलिए उनको कि ना केवल अफगानिस्तान, हर सूबे में वहां पर आप अपना एक ऑफिस खोलिए। भाई आपको यूनाइटेड नेशंस में एयर कंडीशन ऑफिस इसलिए थोड़ी ना मिले हैं कि बोलेंगे आप वहां से कि वहां ये गलत हो रहा है, वहां सीधा हो रहा है, वहां टेढ़ा हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। आप लाइए। देखिए आरजू काजमी जी, आपके शो में एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए कि लेट अस फेस हार्ड फैक्ट्स, सच्चाई को फेस करिए। ये कहना बड़ा आसान है, लड़ाई रुकनी चाहिए, लड़ाई रुकनी चाहिए, वो मैं तो कह रहा हूं शुरू क्यों नहीं देनी चाहिए? भाई जिस दिन शुरू हुई थी तब क्यों नहीं बोले? 10 दिन बाद क्यों बोले?
आज की तारीख में भी आप क्यों नहीं बोल रहे कि इजराइल के सारे होस्टेजेस छूटने चाहिए? यूएन इजराइल जाती कर रहा है, बिल्कुल जाती कर रहा है। इतने सारे लोगों को, इतने कम लोगों की वजह से क्यों सफरिंग होनी चाहिए? सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि सिर्फ बोल देने से क्या है। बाइडेन साहब बोल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? आपको क्या लगता है बाइडेन का इजराइल के ऊपर कोई इंफ्लुएंस नहीं है? दे आर लाइक दिस, कौन सी उंगली किसकी है नहीं पता। सेम गोस फॉर अफगानिस्तान। कोई कर क्या रहा है? पहले रशिया आया था, तब यूएस ने बोल दिया कि बड़ा अत्याचार है। यूएस आया 20 साल बाद, वो भी निकल लिया। आप करके क्या गए वहां? मैं ये जानना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन कर क्या रही है वहां के लिए? अगर कनेक्टेड है, क्या आप और मैं सिर्फ सोशल यूट्यूब पर और जगहों पर सिर्फ ये देख सकते हैं कि कैसे को औरत को मारा पीटा जा रहा है, कैसे बर्बरता करी जा रही है? इसके बदले में क्या है? वाई यूनाइटेड नेशन इज वेटिंग कि हम, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वेटिंग कि कोई आएगा आरजू जी जैसा कि देखो जी वहां पर औरतों को अत्याचार हो रहा है, तब तो मैं सुनूंगा, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। आपका अपना कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, होना आपकी चाहिए। कोई अपनी होना चाहिए, बस बस बस। क्योंकि जिन लोगों के पास ये वेयर विदॉल है, देखिए मैं वहां तक इसलिए नहीं जा सकता, मेरे पास जहाज ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन आपके पास तो जहाज है, यूएस आपके पास तो जहाज है, जाइए ना। चैंपियन बनने का क्या फायदा? चैंपियन तो आप और मैं यहां बैठ के 15 वाला बोल देंगे कि नहीं जी वहां जाती हो रही है। क्योंकि सर अगर कोई अपने घर में आग लगा रहा हो और तो उसके पड़ोसी हो या कोई हो, दुनिया बैठ के देख तो नहीं सकती। ठीक है ना, उसका घर है, वो जला दे, वो तोड़ दे, उसकी मर्जी। ऐसे ऐसे तो नहीं आजकल जमाना ना, वो टाइम तो नहीं है। हाँ यू आर राइट, क्योंकि उसकी 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 चिंगारी मेरे तरफ भी आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी, उसकी चिंगारी मेरे तरफ जरूर आएगी। हमने हमेशा से कहा है कि पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा अफेक्टेड हम होंगे, पता नहीं कौन पैदा होगा। इट इज बेटर टू बी हैविंग अ नोन एनिमी। बिल्कुल हमें मालूम है कि पाकिस्तान कितने हद तक कहां तक जा सकता है, रादर देन हैविंग अ तालिबान इन पाकिस्तान। आपके इमरान खान साहब को बिल्कुल नहीं पता था कि टीटीपी कितनी डेंजरस है या नहीं, वो तो बोलते थे मेरी अपनी है। मुशर्रफ साहब भी उसके बड़े फिदा थे। आज गवर्नमेंट से पूछिए कि कितनी बड़ी मुसीबत गले में लगी हुई है, ऐसे ही कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तालिबान बना रहा था गवर्नमेंट, वहां से आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे फोटोग्राफ, वही सोशल मीडिया वाले आ रहे थे कि वो हथियार रख के कंधे पर काफी सारे लोग पाकिस्तान की तरफ चल रहे हैं, कि ये अब उनका कोई काम बचा नहीं वहां, तो चलिए जी अब पाकिस्तान वापस चलते हैं। तो ये वाली जो टेररिज्म की सो कॉल्ड, वो वहां से भट्टी जो कटी थी फसल, वो वापस आपके पास आ गई। अब आप ढूंढ रहे हैं कि 20 आदमी किसने मारे, 25 आदमी किसने मारे। मैंने तो नहीं मारे, आपके पास एनिमी इतने थे। सेम इज गोइंग टू हैपन विद तालिबान। आप देखेंगे कि तालिबान कभी ना कभी इस मजबूरी पर आएगा। वो ठीक है, एक रिलीजियस पागलपन का इलाज नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। उनका भी फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी आजकल बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट दे रहा है, वो रिलीजियस स्टेटमेंट्स नहीं देता है आजकल, आप देख रहे हैं। लेकिन वो अपनी क्रूरता करे जा रहे हैं जो उनकी अपनी सोसाइटी में होनी है। लेकिन मुझे सर नहीं पता जी जी। नहीं सर, लेकिन ये जरूर है कि दुनिया को ये भी समझना होगा कि उनकी सोच बदली नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि अपने आप को कंट्रोल करके स्टेटमेंट्स दे रहे हो, लेकिन असल में उनकी जो सोच है वो भी दुनिया को पता होनी चाहिए, वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि असल में अगर तालिबान की अगर सोच क्या है या क्या करना चाहते हैं। तो फिर एक काम कीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं। यूएस को बोलिए काउंसलेट 1 नहीं 10 खोलिए, जो अफगानिस्तान के लोग आकर आपके यहां पर बातचीत करें। आप भी वहां पर 5 खोलिए, हर कंट्री को बोलिए 2-2 3-3 खोले। एम्बेसीज एक क्यों खोल रही है? क्योंकि जहां पर लोगों को समझाने की जरूरत है, जहां पर लोगों तक ये मैसेज जाने की जरूरत है, वो जाएगा कैसे? आप बोलिए ना बॉस्टन को कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच वहां खोले, कैम्ब्रिज वाला वहां खोले, एक्सफोर्ड वाला वहां खोले। क्यों नहीं खुलवा रहे आप भाई? जब तक लोगों को एजुकेट नहीं करोगे, पता कैसे चलेगा उन लोगों को? क्यों? क्योंकि तालिबान उनको बाहर आने नहीं दे रहा। वो बोल रहे हैं कि लेडीज को नहीं पढ़ने देंगे, हम गर्ल्स को नहीं पढ़ने देंगे, उनका हक ही नहीं बनता है। बिल्कुल। अब ये सारी चीजें यूएन में बैठ के तो ठीक होंगी नहीं भाई, जाना तो वहीं पड़ेगा ना। कौन जाने को तैयार है?
लेकिन सर जो बड़ी कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि प्रेशर डाल सकती हैं अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर। क्या ऐसा यूएस नहीं है। के यूएस अपनी प्रेशर कैसे डालेगा? चलिए एक सेकंड के लिए मुझे बताइए, यूएस सर क्या कर देखिए। सकता है ऐसा जो कि प्रेशर हो? मैं आपको आंसर दूंगा इसका बाय द वे, कि यूएस जी के पास ऐसी क्या पावर है जिससे प्रेशर एकदम से काम होगा। सर, सबसे पहले तो आप कल, जाहिर है कि हर तरफ से उनको पैसा मिलना शुरू हो गया है उनको, बस वो ही दिस इज रोकना दी ओनली पड़ेगा ना। सोल्यूशन। हाँ। भाई साहब, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, 80 रुपए का कॉलेज बनेगा, 20 रुपए का राशन बटेगा। अगर ये बस। मंजूर है तो ठीक है, नहीं है हाँ। तो नहीं है। अब ऐसा ही। 80 रुपए का जो कॉलेज बना है उसमें से 40 लड़कियां पढ़ेंगी, 50 लड़के पढ़ेंगे, तब तो और हम कर ये रहे हैं, नहीं तो नहीं। अमेरिका तो वैसे ही अपने हथियार सारे वहां छोड़कर आ गया, जिसको अब वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो एक कितनी एक कितनी तरह बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है कि कोई लड़ाई वड़ाई का सीन ना रहे, वहां पर शांति रहे, है ना? ऐसा ही है। असल में तो अमेरिका फिर भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस सारी तबाही का। कहीं ना कहीं क्या डायरेक्ट जिम्मेवार है? हाँ। अरे भाई, इतनी तो मेरे जैसा जूनियर ऑफिसर इंडियन आर्मी का, कि अगर मुझे पोस्ट छोड़नी ही पड़ जाए किसी भी वजह से, तो इसी के ऊपर 4 ग्रेनेड लगाओ, 4 पी के प्लास्टिक के एक्सप्लोजिव लगाओ, डिस्ट्रॉय करके जाओ ना यार। हाँ। ब्रांड न्यू हथियार छोड़कर जा रहे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हथियार आप अपने जहाज में पैकिंग करके नहीं रख पाए। ओ भाई साहब, वो हेलीकॉप्टर भी छोड़ गए तुम तो। हाँ। हेलीकॉप्टर तो उड़ सकते थे, कि अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि नहीं जी उसमें पेट्रोल का प्रॉब्लम था, हमें तो 2 मिनट में निकलना था। आपको लगता है कि आपने वो आर्मर्ड व्हीकल्स छोड़ दी, मान ली बात, अरे भाई साहब कुछ नहीं करना था, हर एक के बैरल के अंदर एक एक पीए का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाना था, ब्लो कर देना था, हाँ। टैंक बेकार है आज के बाद। लेकिन वो तो यही चाहते थे ना जो हो रहा है, उनको यही तो कुछ बस, चाहिए था, तो इसीलिए फिर छोड़ कर गए तो थे। तो आप ही बताइए ना, ये जो पड़ोस की चिंगारी वाली जो बात आपके और मेरे बीच में है, ये तो आप और मेरे जैसे बेचारे जो कुछ नहीं कर सकते, वो अपना दामन समेटे बैठेंगे यार, किसी तरह मेरी तरफ चिंगारी ना आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही। अपना दामन बचाने में बैठे हुए हैं मगर सर ये हम। कब तक चलेगा, ये भी एक जाहिर है बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग सोचा करते हैं कि ये चिंगारी कब तक यहाँ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान की तरह आंखें बंद कर लीजिए कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, बी अ गुड कबूतर, आंख बंद कर लीजिए। मैं हमारे हम टेररिज्म नहीं कर रहे हैं, हमारे पास हाफिज सईद नहीं है, हमारे पास मौलाना मसूद नहीं है, हमारे जो 20 टेररिस्ट मारे हैं वो रॉ ने मारे हैं। हाँ। अपने और वो आप सोच टेररिस्ट थे लीजिए। भी नहीं सर, वो सोशल वर्कर थे, क्या बात कर रहे हैं। टेररिस्ट तो मैंने हम ये मानते ही आपके, नहीं किसी को। आप सबसे बढ़िया बात है, यही प्रोग्राम हमने किसी और के साथ जब बोला तब उनको मैंने कहा कृपया कर कर कम से कम अपना सवाल तो ठीक कर लीजिए, कि सर ये जो 20 से ज्यादा टेररिस्ट पाकिस्तान में मरे हैं, क्या ये रॉ ने मारे हैं? मैं कहा भाई साहब, आपने एक तरफ तो टेररिस्ट कह के खुद ही सारा काम कर दिया, हाँ। बचा क्या है? क्योंकि भाई अगर हम कल, टेररिस्ट मान रहे होते उनको सर, तो हमने तो खुद उन्हें कब का उड़ा दिया होता। भाई आप ही बता रहे हैं, कई बार आपने बोल दिया कि वो क्या वो दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ नहीं है। हम्म। अब अगर कल मर गया तो बोले भारत ने मारा है, रॉ ने मारा है। ये क्या तरीका है भाई आपके नहीं सर, इसके यहाँ? तो सर वो जो इससे तो सोशल हमारी। वर्कर्स जी जी। जो हैं, हाँ। भाई जो भी सोशल वर्कर हैं, अगर सोशल वर्कर मर रहे हैं तो इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और एक बात बताइए, कोई आपके सर वो सोशल तो वर्कर हम को क्यों मारेगा? कुछ सर वो तो कुछ सेक्शन है ना हमारे जो कह रहे हैं सोशल वर्कर, हम तो नहीं मान रहे कि सोशल वर्कर है, मगर ये कि बहरहाल कुछ ना कुछ हो रहा है। और अगर कोई भारत से भी आके करके जा रहा है तो मेरे ख्याल है नेक काम ही कर रहा है, इसलिए कि इस तरह के लोगों का सफाया ही होना चाहिए। नहीं तो फिर तो और आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। आपने तो मैं हर एक आर्मी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी के। आर्मी इज आर्मी यार, इसके बारे में, इसका ये तो आपने सीधा सीधा थप्पड़ आर्मी को मार दिया, आईएसआई को मार दिया, कि भाई साहब आप जैसे इंस्ट्रक्टर हो, आप टेररिज्म के सबसे बड़े इंस्ट्रक्टर हो, आपके होते हुए कोई और आकर मार गया। ओ माय गॉड। सर होता है सर, बड़े बड़े देशों में तो छोटी कल छोटी बातें फिर होती मुझे, रहती है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो तो सर इसीलिए देखिए ना कृपया हमारे कर सर कर उसामा दो बिन। सेकंड जी। हाँ मैं अभी यही इसी को बोलने वाला था, कि इसीलिए एक बार और थोड़ा सा आंख बंद करिए और हाफिज सईद को शहीद हो जाने दीजिए। प्रॉब्लम क्या है? मसूद ने आपके लिए ऐसा सर क्या कर दिया?
सर उसामा बिन लादेन को भी तो हमने 10 साल रखा था, हमें पता ही नहीं लगा। तो सर और भी बड़े हाँ, तो काम होते हैं हमारी एजेंसीज और आर्मी को। सर आप लोगों की तरह थोड़ी बस फौज का काम किया फिर रिटायर होके घर बैठ गए। सर हमने नहीं, बड़ा तो मैं काम करना होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आईएसआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी इंसल्ट मत दीजिए कि जी रॉ वाले आकर मार गए। अरे यार, तुम अपनी क्रेडिबिलिटी तो डाउन मत करो। तुम तो इसके एक्सपर्ट हो, तुम तो इसके विजर्ड हो टेररिज्म के, और तुम्हारे ही टेरर को कोई और टेरराइज करके मार गया। ओ माय गॉड, सदमे में आ जाना चाहिए आईएसआई को, तो मुझे लगता है सर हो सकता है अपने हो आप आपने हो क्रिएट कर ली प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ये कुछ बेहतर ही हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई अननोन गनमैन आ रहा है और ये काम कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू सो मच हर वो सर। जनाजा हर वो जी जनाजा हर वो जनाजा अगर गलत चीज का उठे, दुख जरूर है, दुख जरूर हो सकता है, लेकिन गलत नहीं है। अगर एक टेररिस्ट का जनाजा भी उठ रहा है, दुख की बात है उसके घर वालों के लिए। हम्म, लेकिन इसके लिए हम स्टेट मॉर्निंग नहीं कर सकते, पूरे देश बिल्कुल को हम सदमे में नहीं रख सकते। अगर कुछ ऐसे ही। देखिए, फांसी की सजा भी एक ही बराबर है ना, कि हाँ जी उसका क्राइम जो है वो प्रूव हुआ, वो चला गया। आपके यहाँ बिल्कुल। आप ही लोगों ने उनका वर्ड इस्तेमाल किया कि ये टेररिस्ट की डेथ हो रही है, टेररिस्ट की डेथ हो रही है, टेररिस्ट की डेथ, हम्म, अननोन पीपल आर। हम्म। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय लेकिन हिंद। लेकिन सर बहरहाल अच्छा ही हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। ओ थैंक यू। यस, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सर।